Hello everyone, welcome to Shrishit Vidyapeeth School. I hope you all were fine and safe in your houses. So this is the second part of the chapter which we were discussing named decimals. तो हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे थे उसका नाम है डेसिमल्स. इसमें हमने अब तक कौन कौन से पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं. So at first we have discussed the introduction of this chapter, that what basically decimals are, and we have also discussed how to convert fractions into a decimals and decimals into a fraction. And next we have also discussed that how to plot or show decimal numbers on a number line. And lastly we have seen what is hundredth and thousandth, right? And lastly we have seen how to compare decimals. So यहाँ तक हमने अब तक डिस्कस कर लिया है. सो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है यूजिंग डेसिमल्स. सी डेसिमल्स का बहुत जगह में यूज़ है. जैसे कि मनी के केस में भी हमारा डेसिमल्स यूज़ होता है. जैसे हम बोलते हैं कि 1 रुपीज़ 50 पैसे, या फिर हम जैसे बोलते हैं कि मीटर्स के मीन्स लेंथ के केस में हम 5 मीटर इतना सेंटीमीटर, राइट? तो ऐसे हम डेसिमल्स को शो करते हैं. सो फर्स्ट हम लोग मनी के केस में डेसिमल्स यूज़ करेंगे. सो फर्स्ट वी हैव मनी. तो हम मनी में डेसिमल्स को कैसे यूज़ करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज आप किसी शॉप में जाते हो, किसी रिटेल शॉप में जाते हो, एंड आप कोई सामान वहाँ से परचेस करते हो, एंड उसका कॉस्ट आता है 1 रुपीज़ 50 पैसे, राइट? सो उसका कॉस्ट क्या है? 1 रुपीज़ 50 पैसे. मीन्स आप 1 रुपया पूरा दे रहे हो एंड 50 पैसे 50 दे रहे हो, राइट? 50 पैसे दे रहे हो. सो अब मैं बोलता हूँ कि हमें इस पूरे को ही रुपीज़ में कन्वर्ट करना है. मीन्स ये जो 1 रुपीज़ है ये तो रुपीज़ में है, लेकिन हमें 50 पैसे को भी रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, और पूरे इस अमाउंट को हमें रुपीज़ में लिखना है. तो इसको हम पहले रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं. सो हम जानते हैं कि 1 रुपीज़ इज इक्वल्स टू 100 पैसे, राइट? ये हमने बचपन में पढ़ा है, राइट? कि 1 रुपीज़ इक्वल्स टू 50 पैसे. सॉरी, 1 रुपीज़ इक्वल्स टू 100 पैसे. सो 50 पैसे इक्वल्स टू. सो अब हम छोटे से बड़े में जा रहे हैं. छोटे से बड़े में जाते टाइम मैंने क्या बोला था कि हम डिवाइड करते हैं, राइट? सी जब हम छोटे से बड़े में जाएंगे, सॉरी बड़े से छोटे में जाएंगे, तब हम मल्टीप्लाई करते हैं, राइट? सो यहाँ पर हम 1 रुपीज़ इक्वल्स टू 100 पैसे, तो 50 पैसे इक्वल्स टू 50 अपॉन 100, राइट? अगर 1 रुपीज़ इक्वल्स टू 100 पैसे होता है तो 50 पैसे इक्वल्स टू कितने रुपीज़ होंगे? 50 अपॉन 100, राइट? सो इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं फ्रैक्शन में, डेसिमल में. सो वी हैव रुपीज़, 0 0 कट जाएगा, एंड वी हैव ओनली 5 एंड 10. तो 5 एंड 10 को हम कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पर डेसिमल दिया, यहाँ पर 0, एंड डेसिमल के बाद 1 के बाद एक 0, मतलब डेसिमल के बाद एक डिजिट. तो हमारे पास 5 अवेलेबल है, तो 5 लिख देंगे, राइट? सो हमने इसको अब कन्वर्ट कर दिया रुपीज़ में, राइट? सो
अब ये हो चुका रुपीज़ में। अब हमारे पास 1 रुपीज़ भी अवेलेबल है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। सो ऐड कैसे करेंगे, 1 प्लस 0.5, सो इक्वल्स टू टोटल रुपीज़। 1 प्लस 0.5 को कैसे ऐड करेंगे, 1 सी 1 के बाद अगर हम डेसिमल्स रखते हैं तो डेसिमल के बाद अगर हम 0 रखते हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता, राइट। सो 1.0 एंड 0.5, तो उसको ऐड कैसे करेंगे, इसका आ गया 1 एंड पॉइंट की जगह पॉइंट, एंड 5 के बाद अगर हम 0 बेटा ऐड कर सकते हैं तो 1.5, सो वी गॉट द आंसर एज 1.5 रुपीज़, राइट। इसी तरह से आपको अगर सम्स दिया जाएंगे मनी के, मतलब अगर इस तरह के सम्स दिए जाएंगे तो आप पूरे को ऐसे रुपीस में कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। सो दिस वाज अबाउट हाउ टू कन्वर्ट द पैसे इनटू रुपीस बाय द यूज ऑफ डेसिमल्स, राइट। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट सब हेडिंग। जैसे मनी था उसके बाद नेक्स्ट सब हेडिंग देखेंगे। Now, next we have length. So हम लेंथ में डेसिमल्स कैसे यूज करते हैं, सी एक एग्जांपल लेके इसमें भी समझते हैं। सपोज आपने कोई क्लॉथ का मेजरमेंट लिया एंड उसका मेजरमेंट आया 1 मीटर्स 32 सेंटीमीटर्स, राइट। सो आपने किसी क्लॉथ का मेजरमेंट लिया, उसका मेजरमेंट आया 1 मीटर्स एंड 32 सेंटीमीटर्स, राइट। सो अब मैं बोल रहा हूँ, जैसे हमने पूरे जैसे मनी के वक्त हमने पूरे रुपीस में 1 रुपीज़ 50 पैसे को पूरा में हमने रुपीस में कन्वर्ट किया था। अब मैं बोलता हूँ कि 1 मीटर्स 32 सेंटीमीटर्स को भी हम पूरा मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे, तो वो कैसे होगा, सेम प्रोसेस है। पहले हम बेस पता करेंगे। कैसे पता करेंगे, हम ये जानते हैं कि 1 मीटर इक्वल्स टू कितना सेंटीमीटर, 100, राइट। सो 32 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितना मीटर, सो सेंटीमीटर से मीटर में जा रहे हैं, मतलब हमें डिवाइड करना है, राइट। सो 32 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 32 अपॉन 100 मीटर्स, है ना, बिकॉज हम सेंटीमीटर से मीटर में जा रहे हैं। अगर हम मीटर से सेंटीमीटर में जाते मीन्स अगर 32 मीटर्स निकालते तब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते। सिंस हम सेंटीमीटर से मीटर में जा रहे हैं तो हम डिवाइड करेंगे। एंड यही केस हमने अप्लाई किया था मनी के वक्त पे, जहाँ हमने जब रुपीस से पैसे में जा रहे थे, मीन्स जब हम पैसे से रुपीस में जा रहे थे, मीन्स छोटे अमाउंट से बड़े अमाउंट में जा रहे थे, तब हमने डिवाइड किया था, राइट। So 1 meter equals to 100 centimeter, right? So 1 meter equals to 100 centimeter and 32 centimeter equals to 32 upon 100, right? या फिर आप इसको ऐसे ब्रेक करके भी लिख सकते हो अगर आपको इससे मुश्किल हो रही है। जैसे कि 1 मीटर इक्वल्स टू अगर 100 सेंटीमीटर हुआ तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितना मीटर्स होता, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 अपॉन 100 मीटर्स, है ना। एंड
32 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 32 अपॉन 100, क्योंकि 33 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना. 32 इंटू 1 इक्वल्स टू 32, राइट. सो 32 सेंटीमीटर इक्वल्स टू इतना मीटर्स, राइट. सो अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में. सो डेसिमल यहाँ पर हमने बैठा दिया, यहाँ पर 0, 1 के बाद दो जीरोस, मतलब डेसिमल के बाद भी हमारे पास 2 डिजिट्स आएंगे. सो वी आर 32, राइट. सो 0.32 मीटर्स, नॉट सेंटीमीटर्स, बिकॉज हमने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया है. सो अब हमारे पास है 32 सेंटीमीटर्स, जिसका अगर हम मीटर में कन्वर्ट किए तो वो आया 0.32 मीटर्स. अब हम मीटर और इस मीटर को और इस मीटर को हम ऐड कर देंगे. सो लेट्स ऐड इट. सो 1 मीटर प्लस 0.32 मीटर, मतलब 0.32 मीटर्स. सो दोनों को ऐड कर कैसे करेंगे, 1.0 बैठा सकते हैं, राइट. क्योंकि उसका अगर हम 1.0 को देखा जाए तो वो 1 ही होता है, राइट. अगर हम इसके पीछे कितने भी जीरोस लगाते हैं तो उसका वैल्यू सेम ही रहता है. ये हमने पिछले क्लास में पढ़ा है, राइट. सो 1.00 एंड 0.32, राइट. 1.00 एंड 0.32. अब दोनों को ऐड करते हैं. सो बाय एडिंग वी गेट 1.32. सो इसका वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, इसका वैल्यू हमारे पास आ गया 1.32, राइट. सो इस तरह से अगर आपको लेंथ दिया है, मींस एक मीटर में ही दिया है और दूसरा सेंटीमीटर में दिया है, एंड आपको बोला जाए कि अगर पूरे को मीटर्स पे कन्वर्ट करना है तो आप इस तरह से करोगे, एंड अगर आपको पूरे को सेंटीमीटर्स में करना होगा तो इसको डायरेक्ट हम मीटर्स टू सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, राइट. एंड दोनों को ऐड कर देंगे तब हमारा हो जाएगा. अगर सपोज करो हमारे पास 1 मीटर्स एंड 32 सेंटीमीटर से, और इसको मीटर की जगह, ये तो हमने कन्वर्ट कर दिया मीटर्स में, राइट. और अगर इसको हम सेंटीमीटर्स पे कन्वर्ट करना दिया रहता तो हम कैसे करते, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, राइट. तो 1 मीटर का वैल्यू हमें पता है 100 सेंटीमीटर, तो हमने इसको 100 में कन्वर्ट कर दिया. 100 सेंटीमीटर प्लस 32 सेंटीमीटर मीन्स 132 सेंटीमीटर, राइट. सो इस तरह से हम लेंथ को कन्वर्ट करते हैं यूजिंग डेसिमल्स. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट सबहेडिंग. Now next we have weight. Right. So suppose किसी सामान का आपको वेट दिया हो, से 5 kg and 8 grams. Right, we have weight which is of something which is 5 kg and 8 grams. तो अब पूरे kgs को ही हम इसको पूरा को मुझे kg में कन्वर्ट करना है, राइट. सो वो कैसे करेंगे हम, फर्स्टली बेसिक वी नो दैट 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम, राइट. 1000 ग्राम. So 1 ग्राम इक्वल्स टू 1/1000, राइट. क्योंकि हम छोटे से बड़े में जा रहे हैं, मतलब छोटे से बड़े में जा रहे हैं, मतलब डिवाइड होगा, राइट.
सो 1 ग्राम का वैल्यू हमारे पास 1/100,000 आ गया, राइट। तो अब इसी को अगर हम 8 ग्राम्स को अगर हम केजी में कन्वर्ट करें तो 8 ग्राम इक्वल्स टू 8 into 1/1000, और वी कैन से दैट 8/1000, राइट। इसका वैल्यू हमारे पास कैसे आ जाएगा, 1 के बाद 3 जीरोस मतलब 0.008, राइट। इसको हम ऐसे लिख लेंगे, मीन्स 1 के बाद 3 जीरोस मतलब डेसिमल के बाद भी हमारे पास 2 जीरोस आएंगे, राइट। सो 8 ग्राम का मेजरमेंट हमारे पास, मैंने इसको केजीस में कन्वर्ट कर दिया, राइट। तो वी हैव 0.008 केजीज, बिकॉज हमने ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर दिया। सो अब हम पूरे को कन्वर्ट करेंगे तो 5 केजी, 5 प्लस 0.008। अब हम इसको ऐड कैसे करेंगे, 5.000, 5 के डेसिमल के बाद हम कितने भी जीरोस लगाए इसका कोई वैल्यू नहीं होता, राइट। इसको हम ऐड कर सकते हैं जीरोस, इसका 0.008, राइट। सो 8 एज यूजुअल आ जाएगा, 0 एज यूजुअल, 0 एज यूजुअल, डेसिमल के बाद डेसिमल एंड 5। सो वी गॉट 5.008 kgs, राइट। सो इस तरह से अगर आपको वेट्स दिए जाएंगे तो आप इसको इजीली कन्वर्ट कर पाओगे, राइट। सो दिस वाज अबाउट यूजिंग डेसिमल्स ऑन मनीज, लैंड्स एंड वेट्स। अब ये तो था हमारा, अगर हमारे पास 1 केजीस में हो एंड 1 ग्राम्स में हो। अगर सपोज करो इस तरह का कोई प्रॉब्लम आए तो, मीन्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अगर if we have 7,286 grams, या फिर आप इसको मीटर्स ऑन रुपीस में भी कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। मतलब उसमें बैठा के भी समझ सकते हो। मीन्स इफ वी हैव 7,286 ग्राम्स एंड मैं बोलता हूँ कि अब इसको पूरा को हमें केजीस में कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे, सेम 1 kg इक्वल्स टू, वी नो दैट 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम, राइट। एंड 1 ग्राम इक्वल्स टू कितना केजीस, 1/1000, राइट। एंड 7,286 grams इक्वल्स टू कितना केजीस, इक्वल्स टू 7286 डिवाइडेड बाय 1000। अब इसको हमें डेसिमल भी दिखाना है, कैसे दिखाएंगे, सी डेसिमल मीन्स 1 के बाद 3 जीरोस, मीन्स डेसिमल के बाद हमारे पास 3 डिजिट्स होंगे, राइट। सो 7 तो एक हो गया, उसके बाद हमने डेसिमल बिठाया, फिर 286 हमारे पास अवेलेबल है, तो 286। सो टोटल हमारे पास 7.286 kgs अवेलेबल है, राइट। मीन्स हमने ग्राम को केजीस में कन्वर्ट कर दिया। सो इस तरह से अगर आपको वेट्स दिए जाएंगे तो आप ग्राम टू केजीस या फिर आधा केजीस आधा ग्राम, तो उसको भी हम पूरा केजीस में कन्वर्ट कर पाएंगे, राइट। सो दिस वाज अबाउट कन्वर्जन। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक। Now next we have how
we can add and subtract decimals. First we will see how to add decimals. फर्स्ट हम देखेंगे कि हम डेसिमल्स को ऐड कैसे करते हैं. अब हम जब जनरली ऐड करते हैं किसी नंबर को, सपोज 42 और 24 को अगर हम ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम 42 और 34 को ऐड करते हैं तो हम कैसे करते हैं, 42 ऐसे लिखते हैं एंड 34 ऐसे लिखते हैं, राइट. फिर हम इन दोनों को ऐड करते हैं. मीन्स कहने का मतलब ये है कि हम जो चीज़ वंस प्लेस में है उस चीज़ को वंस प्लेस में ही रखते हैं एंड जो चीज़ टेंस प्लेस में है उसे हम टेंस प्लेस पे रखते हैं, है ना. तभी तो हमारा जो एडिशन है वो फुलफिल होगा, राइट. अगर हम ऐसे लिखते हैं 42 और 34, क्या ये कभी ऐड हो सकता है? दिस इज रॉन्ग, राइट. सो इस तरह से हम ऐड नहीं करते. वी यूज टू ऐड द वंस प्लेस डिजिट विद द वंस प्लेस डिजिट एंड द टेंस प्लेस डिजिट विद द टेंस प्लेस डिजिट. वो अलग बात है कि अगर ये नंबर यहाँ पर कैरी नहीं होता तो हम दूसरे में ले जाते, लेकिन हम वंस प्लेस वाले डिजिट को वंस प्लेस वाले डिजिट से ही ऐड करते हैं, ना. तो 4 + 2 is 6 एंड 4 + 3 is 7, राइट. तो इस तरह से हम एडिशन करते हैं, राइट. सेम केस हम अप्लाई करते हैं डेसिमल्स को ऐड करते वक्त. कैसे करते हैं, लेट्स सी इट. Let's take an example. Suppose we need to add 0.68 plus 0.71, right. We have to add these two numbers. So अब हम इसे कैसे ऐड करेंगे? See, जैसा हमने पिछले वाले एग्जांपल में क्या देखा कि वंस प्लेस के साथ वंस प्लेस वाला डिजिट ऐड होता है, टेंस प्लेस के साथ टेंस प्लेस वाला डिजिट ऐड होता है, राइट. सो फर्स्ट हम इस डिजिट को लिख लेंगे. फर्स्ट वी आर 0.68, है ना. सो 0.68 को हमने यहाँ पर लिख लिया. सो डेसिमल के नीचे हम डेसिमल रखेंगे एंड डेसिमल से पहले हमारे पास 0 है. जीरो का जो प्लेस वैल्यू वो क्या है, वंस प्लेस में, राइट. एंड 7 कौन से प्लेस में है, 10th प्लेस में, राइट. 10th नॉट 10th, इट इज इन द 10th प्लेस, मीन्स 1/10th प्लेस. एंड जो 1 है वो हमारा है 100th प्लेस में, है ना. ये हमने पिछले क्लास में पढ़ा है कि कौन सा 10th प्लेस होता है एंड कौन सा 100th प्लेस होता है, राइट. सो इस तरह से हम पहले अरेंज कर लेंगे, पहले ऐड करने से. सो 8 + 1 9, 6 + 7 is 13 एंड 1, तो 1.39 हमारा आ गया इस एडिशन का आंसर, राइट. सो जैसा हम नॉर्मल एडिशन करते हैं वैसे ही करेंगे, लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि जो वंस प्लेस का डिजिट है वो वंस प्लेस के साथ ही ऐड होगा एंड टेंथ प्लेस का डिजिट टेंथ प्लेस के साथ ही ऐड होगा, राइट. एक और एग्जांपल लेते हैं जाके थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगी. सपोज वी हैव टू ऐड सिमिलरली two numbers which were 0.68 plus 0.6. सो हमने पहले वाले एग्जांपल में हमारे पास क्या था, हमारे पास जो डिजिट्स वंस और टेंथ और 100th प्लेस में था वो उसी प्लेसेस के अकॉर्डिंग हमने ऐड किया था, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंट है, राइट. इसमें जो हमारे पास जो 10th प्लेस में दोनों डिजिट सेम हैं एंड 100th प्लेस में हमारे पास एक ही डिजिट है. तो हम ऐसे टाइप के एग्जांपल्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे, लेट्स सी इट. इसको भी सॉल्व करने का बहुत सिंपल प्रोसेस है. जैसा हमने पहले वाला सॉल्व किया था इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे. फर्स्ट वी विल राइट इट 0.68, राइट.
डेसिमल के नीचे हम डेसिमल लिखेंगे एंड जीरो के नीचे हम जीरो लिखेंगे। एंड डेसिमल के बाद 10th प्लेस में क्या है 6 एंड इसके भी 10th प्लेस में क्या है 6, तो 10th प्लेस वाले 6 को हम एक साथ लिख देंगे, राइट। सो ये तो हो गया ऐसे। सपोज अगर आप चाहे तो ऐसे भी ऐड कर सकते हो, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप इसके बाद लेफ्ट राइट साइड में एक और ज़ीरो ऐड कर सकते हो, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम किसी डेसिमल नंबर के बाद ज़ीरो मीन्स जो डेसिमल नंबर के बाद अगर कोई नंबर हो और उसके बाद अगर हम ज़ीरोस उसके राइट साइड में अगर हम ज़ीरोस ऐड करें तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता, तो हम ऐड कर सकते हैं, राइट। और लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि राइट में ऐड करना, लेफ्ट में कभी भी ऐड करने मतलब मत करना, राइट। सो इसको ऐड करते हो। सो 6 + 8, 6 + 6 is 12, कैरी 1 एंड 1.28, इसका आंसर क्या आ गया 1.28, राइट। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज इस वक्त हम this time we will take 3 numbers. How it could be? We have 0.75 plus 10.425 plus 2, right? अब हम इन तीन नंबर्स को डेसिमल नंबर्स को ऐड कैसे करेंगे? सी फर्स्ट हम क्या करेंगे, जो नंबर जिस प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग है उसको उसी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम लिख लेंगे। फर्स्ट व्हाट वी हैव 0.75, राइट। सो फर्स्ट वी विल राइट इट 0.75, या फिर आप चाहे तो बड़े से छोटे में भी लिख सकते हो या छोटे से बड़े में भी लिख सकते हो, क्योंकि एडिशन में तो सब अल्टीमेटली ऐड होंगे, राइट। सो फर्स्ट हमने 0.75 लिखा, 0.75 लिख दिया। नेक्स्ट वी विल राइट 10.425, तो 10 में हम 1 0 0 कौन से साइड में है, 1s प्लेस में है, राइट। तो 1s प्लेस में हम 0 लगा देंगे एंड 10th प्लेस में हमारे पास क्या है 1, तो 1 हम यहाँ पर लिख देंगे। सिमिलरली हम यहाँ पर डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाएंगे एंड 4 10th प्लेस में है, राइट। 10th TENTH, सो 4 यहाँ पर एंड 2 100th प्लेस में, राइट। एंड वी हैव 5 ऑल्सो। अब आप चाहो तो 5 के बाद एक 0 यहाँ पर ऐड कर सकते हो, क्योंकि उसका कोई वैल्यू नहीं होता और उसको आप ऐड कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट वी हैव 2, राइट। तो 2 का हम 1s प्लेस पर रखेंगे क्योंकि वो 1s प्लेस में ही है, राइट, है ना। सो ये हो गया। उसके बाद पॉइंट हम 3 zeros ऐड कर देंगे, क्योंकि अगर हम 2.00 को अगर हम 2.00 भी लिखते हैं, इन दोनों का मतलब होता है हमारे पास 2, है ना। ये हमने पिछले क्लास में पढ़ा है। सो 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सो 5 + 2 is 7 + 4 is 11, राइट। सेम यहाँ पर ऐड करेंगे, 2 + 1 is 3, 13.175, राइट। सो इस तरह से अगर आपको सम्स दिए जाएंगे एडिशन के, तो आप डेसिमल नंबर्स को इस तरह से ऐड कर पाओगे, आई थिंक, राइट। नेक्स्ट वी विल सी हाउ टू सब्सट्रैक्ट डेसिमल नंबर्स। सब्सट्रैक्शन का मैं बस एक ही एग्जांपल बताऊंगा, बाकी आप अपने आप से कर पाओगे, क्योंकि डेसिमल नंबर्स का हम जब एडिशन और सब्सट्रैक्शन में प्लेसमेंट करते हैं वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब आप प्लेसमेंट सीख जाओगे तो वो आप एडिशन में भी अप्लाई कर पाओगे एंड सब्सट्रैक्शन में भी अप्लाई कर पाओगे, राइट। सो सब्सट्रैक्शन
सब्सट्रैक्शन हम कैसे करते हैं 2 डेसिमल नंबर्स को? फर्स्ट वी विल टेक 0.68 माइनस 0.6, है ना? तो अब हम इन दोनों डेसिमल नंबर्स को सब्सट्रैक्ट कैसे करेंगे? फर्स्ट वी विल, सेम वे है हमारा, फर्स्ट वी विल राइट 0.68 and 0.6, राइट? 0.68 है एंड 0.6 है, 0.6 को हम 0.60 भी लिख सकते हैं, राइट? क्योंकि डेसिमल नंबर के बाद जो डिजिट होता है उसके बाद राइट साइड में अगर हम जीरोस ऐड करते हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता, राइट? सो वी हैव 8 here and 6 plus, sorry, yeah, this is 6 and 6 minus 6 is 0, right? And this is 0.8. सिमिलरली अगर हमारे पास 3.5 प्लस माइनस 1.74, ऑलवेज सब्सट्रैक्शन में याद रखना कि बड़े डेसिमल नंबर से छोटे डेसिमल नंबर ही सब्सट्रैक्ट कर सकते हो, राइट? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मिस्टेक कर देते हैं कि छोटे से बड़े को ऐड करने जाएंगे या फिर ऐसे करेंगे तो वो उसका आंसर हमारे पास सही नहीं आ सकता है, राइट? सो इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि बड़े नंबर से हमेशा छोटा नंबर ही सब्सट्रैक्ट होता है। एंड डेसिमल्स में हम कंपैरिजन सीख चुके हैं कि हम कैसे कंपेयर करते हैं, राइट? सो 3.50 और 1.74 को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। 3.5 और 1.74 इसमें से छोटा कौन सा है? 1.74, तो उसको हमने नीचे लिखा एंड 3.5 को हमने ऊपर लिखा क्योंकि ये बड़ा नंबर है। सो 5 के बाद हम 0 ऐड कर सकते हैं, राइट? इसको हम लोग सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। 5 minus 4 carry 1, 10 minus 4 is 6, 3 minus 2 is 1, 4 minus 7 is 7, 3 minus 2 is 1। सो इसका आंसर क्या आ गया? 1.76। जैसे हम लोग नॉर्मली सब्सट्रैक्ट करते हैं कैरी लेके वो लेके, वैसे ही हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे, राइट? सो इन दिस वे वी यूज्ड टू सब्सट्रैक्ट द डेसिमल नंबर्स। इसी के साथ हम आज का चैप्टर हो चुका है कंप्लीट। इसमें हमने बेसिकली सारे टॉपिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स कवर अप कर लिए हैं। आप जब एक्सरसाइजेस को क्वेश्चंस करोगे तो वो आपको अब इजी लगेंगे। Now it's time for some homeworks. So as a homework, I would give you exercise 8.3, question number 1, exercise 8.4, question number 1, question number 1, 2, 3 and 4. And from last exercise we would like to give you question number 8.5, which from which question number 1, 2 and 5. So ये क्वेश्चंस आप घर में करने की कोशिश कीजिएगा। ये आपके आज के चैप्टर से कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ही चीज़ें हैं। एंड इफ़ यू गॉट एनी डाउट एनी क्वेरीज रिलेटेड टू दिस चैप्टर यू मे डिमांड फॉर इट। आपके डिमांड में उसका सोल्यूशन आपको यहाँ पर करवाया जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। I will be back soon with the next chapter. Until then, take care and stay safe.